रतिया गंजू जी और साथ ही साथ जेवीकेएसएस का अभी सदस्यता ग्रहण भी किए हैं और कुछ ही देर के बाद हमको लगता है कि ये जेवीकेएसएस का भी सारे टीम आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। जय झारखंड, जोहार झारखंड दोस्तों। आज हम हैं डकरा में और डकरा में आप सामने जो देख रहे हैं इतना बड़ा जो एरिया, ये सीसीएल का बहुत बड़ा कोल माइंस चलता है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं दिनों रात जो है 2400 घंटा हमेशा यहाँ काम चलते रहता है। देख सकते हैं सामने बहुत बड़ा बड़ा जो गाड़ी है वो सब जो है ओबी मिट्टी को ले जा करके आगे डंप करेगा। उसके बाद नीचे भी देख सकते हैं किस तरह से खनन हो रहा है। ये तमाम चीजें जो है देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड के हर कोने कोना में जिस तरह से कोयला का जो उत्पादन हो रहा है, अरबों खरबों का जो सीसीएल द्वारा जो यहाँ से उत्पादन किया जा रहा है, करोड़ों कमाया जा रहा है, उसके बाद भी जो है किस तरह से लोगों के साथ दोहन किया जाता है। आप देख सकते हैं जमीनी स्तर पर सॉरी सामने जो देख रहे हैं ये शेड के नीचे काफी यहाँ का जो रैयत लोग हैं वो बैठे हुए हैं और धारणा में बैठे हुए हैं। और लगभग आज इन लोग का 93 दिन हो गया। 93 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए अपने धारणा में और 93 दिन से लगातार ये लोग अपने मांगों के लेकर के बैठे हुए हैं। और जिस तरह से डीसी के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, इन लोगों को, तमाम लोगों के माध्यम से इन लोगों को टरकाया जा रहा है। इन लोगों को डेट बाय डेट लेते जा रहा है और ये लोग जो है वार्ता करने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 78 डिसमिल इन लोग का रैयत जमीन है और इनका जो तमाम जो जगह है और लगभग 196 एकड़ जमीन है जो गैर मजरूबा है, जो यहाँ के रैयत का है। और वो जो है किसी तरह से इन लोग बाहरी लोग जो है यहाँ पर अतिक्रमण करके लोगों को बहला फुसला करके जैसे भी हो, और सीईओ को जो है ये लोग जैसे तैसे ले करके जमीन को, उसके बाद देख सकते हैं सामने जो लोग हैं ये सब खतियानधारी लोग हैं, यहाँ का रैयत लोग हैं। और इन लोगों के साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है यहाँ के प्रशासन द्वारा, यहाँ का सीईओ के द्वारा, जीएम के द्वारा, तमाम लोग जो हैं इन लोग समझाने का प्रयास करते हैं। और इन लोग का जो मुख्य मांग है क्या है, आज ये लोग 93 दिन से ये लोग धारणा में बैठे हुए हैं। आखिर इन लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्या इन लोग का सटीक इन लोग के पास प्रूफ है जिसको लेकर ये लोग दावा करते हैं कि ये जमीन हम लोग का है, मेरा है। इन लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो एक लीड कर रहे हैं यूनियन का अध्यक्ष है रतिया गंजू जी और साथ ही साथ जेवीकेएसएस का अभी सदस्यता ग्रहण भी किए हैं। और कुछ ही देर के बाद हमको लगता है कि ये जेवीकेएसएस का भी सारे टीम आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। और इसलिए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सबसे पहले यहाँ इन लोग का जो मांगे हैं किस तरह का है, ओरिजिनल है, क्या है, नहीं है। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। क्या आप लोग के मांगे हैं और आप लोग 93 दिन से लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, तो क्या वाकई में ये जमीन आप लोगों क्या है? देखिए हम लोग की ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है ना? कोनो पट्टा-सट्टा नहीं है। हम लोग खतियानी ज़मीन है, बिशरामपुर और तुमांग पंचायत जो है, 2 पंचायत है। मान लीजिए 1980 में ही अंडरग्राउंड चल चुका है। 80 के सोचिए 40 साल है ना बीत चुका है। लेकिन जब 80 के लगभग में जब यहाँ अंडरग्राउंड जब चल रहा था तो भू-धसान चालू हो गया तो सीसीएल भाग गया। अब फिलहाल में आया है ओपन कास्ट करने के लिए, तो उसी में हम लोग का घर मात्र सटा हुआ है। और ये लोग चाहता है कि थोड़ा-थोड़ा ले, टाल-मटोल खाली सीसीएल के जो रवैया है, थोड़ा-थोड़ा लेंगे ताकि यहाँ के लोग अपने भाग जाए। यहाँ पर जो भी आप लोग का लगभग इस पेपर हम देखे, इस पेपर के माध्यम से ये यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा सामने आकर के जूम होकर के दिखाएं। ये जो 77 एकड़ 95 डिसमिल ये रैयत है, रैयतों का है, जो तमाम लोग हैं और बाकी लोग कुछ नहीं है, कुछ बाहर में है। इन लोगों का अपना जमीन है ये। और उसके बाद कुछ गैर मजरूबा जमीन है, लगभग 196 एकड़ है जो इस पेपर में सारे कुछ दर्शाया हुआ है। और इन लोगों के पास पूरा पेपर है जो बहुत सारा ये फाइल में है इस तरह का, ये सभी जो है इसमें पूरा भरा हुआ है। इन लोग का पेपर बाय पेपर सारे कुछ सबका रिकॉर्ड जो है इसमें है। इन लोगों से हम और भी जानने का प्रयास करते हैं कि दादा आखिर 1976 में आप लोग का जब जमीन यहाँ पर एक्वायर किया गया, उसके बाद आप लोग जो है अभी 2024 तक बने हुए हैं, तो क्या आखिर इतना दिनों से आखिर कहाँ थे, क्यों नहीं आप लोग ले रहे थे, क्या दिक्कत था? दिक्कत यही था कि उस समय जब अंडरग्राउंड चल रहा था ना तो भू-धसान चालू हो गया। भू-धसान जब चालू हो गया तो बंद करके भाग गया। फिर मान लीजिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पहुँचा है, केडीएच अभी विस्तारीकरण चल रहा है, तो उसके बाद अब ओपन कास्ट चलना है। तो अब इसको लगता है कि हमको मान लीजिए इधर जाने में मान लीजिए नौकरी मौजा पुनर्वास नहीं करता है तब तक दिक्कत होगा। इसी चलते हम लोग को मतलब फिर भी टाल-मटोल कर रहा है। चाहता है कि ये लोग कैसे मतलब पहले भू-धसान होबे किया है, कहीं धुआँ निकल रहा है, कहीं जहरीला गैस निकल रहा है और ज़मीन बैठ रहा है। तो ये लोग चाहता है कैसे छोड़ के भाग जाएगा और हम लोग
जैसे पहले खोद रहे थे, उसी प्रकार फिर खोदते रहेंगे। अभी देख सकते हैं कि इस पेपर के माध्यम से जो हमको पता चला और जो ये पेपर है, ये सामने आप देख सकते हैं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के तहत जो है ये सीसीएल के द्वारा ये मिला है और यहाँ पर जो है जो सीईओ साहब का जो बैठक होने वाला था 30/12/2023 को जो टाइम निकाला गया था ये सीसीएल के माध्यम से पर किसी कारणवश वो नहीं आए और नहीं आने के चलते जो है इन लोगों को दिक्कत हो रही है और नेक्स्ट टाइम कब निकलता है ये अभी तक कोई घोषणा नहीं है। फिर भी अब देख सकते हैं कि इस तरह से ये लोग जो है लगातार अपने धरना स्थल में ये लोग कायम है और लगभग 93 दिन से ये लोग जो है बैठे हुए हैं और जैसे मान के चलिए अभी जितना ज़मीन सारा है जो आप लोग बता रहे हैं, उसके हिसाब से क्या वो सब ज़मीन अभी खाली पड़ा हुआ है या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, काम अभी नहीं चालू हुआ है। काम चालू करने के फेर में है, उसका थोड़ा-सा हट के काम कर रहा है, लेकिन इधर चढ़ने के फेर में है और हम लोग रोके हुए हैं। यदि हम लोग धरना दे देते तो ये लोग हम लोग ज़मीन में खोदना चालू कर देता। अच्छा, आप लोग धरना दिए हैं जिसके चलते वो लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ तक भी वो लोग पहुँचने का प्रयास कर रहा है ना? हाँ, यही वो लोग मानता है। तो ये मंशा है तो और जैसे कहने का मतलब कुछ जीएम लैंड है कि क्या वहाँ से ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है अंचल की ओर से कि कुछ लोगों का नौकरी-चाकरी इस तरह का हुआ है क्या? इस तरह का बात है क्या? ना बात तो मान लीजिए कुछ फ़र्ज़री करा लिया है लोग बाहरी के, इसी चलते सीईओ को लगता है कि अगला जो पैसा लिया होगा, इस चलते अगला को हम कहाँ से नौकरी देंगे? जबकि हम लोग पूर्वजों ने जोत-आबाद किया है, तो गरमजुर्वा भी हम ही लोग को पड़ता है, हम ही लोग ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पर जो गरमजुर्वा है, वो तो रैयत है जिसका उसी का होना चाहिए। ये तो सिस्टम है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसमें लिखा हुआ है, साफ-साफ लिखा हुआ है कि जिसका रैयत है, रैयत जो है उसका बगल में जो गरमजुर्वा ज़मीन है, तो उसी का है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो उस तरह से क्या नहीं हो रहा है क्या? ना ये सब टाल-मटोल कर रहा है, जो वो सब पैसा-वैसा दे के मान लिया दलाल सब बाहरी लोग करा के बैठे हुए हैं। तो सीईओ को भी चाहिए कि जो भाई 32 का खतियान हम लोग पास है, तो गरमजुर्वा किसका होगा? दूसरा के बाप के होगा। इस चलते हम लोग अड़े हुए हैं और अड़े रहेंगे। तो और कुछ लोग हैं इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं और हमारे पास कुछ शख्स हैं इन लोगों से। दादा क्या मुख्य माँगे हैं जो इस तरह के आप लोग जो है लगातार 93 दिन से बैठे हुए हैं? क्या लीगल तौर पर आप लोग यहाँ के खतियानधारी हैं? आज हम लोग का जो बीसीक्यू के बैनर तले 93 दिन का जो धरना चल रहा है, आज ये धरना कहीं न कहीं विश्राम पंचायत में जो खतियानधारियों का हक और अधिकार का जो बात आता है, उसी के चलते यह धरना दिया गया है। आज देखिए विश्रामपुर पंचायत में सीसीएल जब पूर्व में 1976 में जब एक्वायर किया था पूरा विश्रामपुर पंचायत का ज़मीन को, उसके बाद यहाँ पे 77-78 में फिर कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया, फिर 80 में इधर पूरा वृक्ष लगाया और फिर उसके बाद उसको नौकरी, मुआवज़ा, पुनर्वास देना था, लेकिन उस टाइम फिर अंडरग्राउंड में भूधसान होने लगा, आग लगने लगा, उसके बाद यहाँ से वो भाग गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे सभी खतियानी रैयत सोचे कि ज़मीन तो हमारा बचा हुआ ही है, इसे कौन ले जाएगा? लेकिन यहाँ पे अंचल और मिलीभगत से बाहरी लोगों ने खतियानी रैयतों का ज़मीन का पूरा छितर-बितर करके खरीद-बिक्री कर दिया। ये कहीं न कहीं हम मैनेजमेंट का भी गलती मानेंगे कि क्योंकि जब आप एक बार एक्वायर कर लिए, आप खरीद लिए, तो आप उस समय क्यों नहीं दिए कंपनसेशन या एम्प्लॉयमेंट जो बनता था? और फिर अगर एक बार हम किसी चीज़ को बेच देते हैं अगले के पास, तो फिर वो दूसरा बार कैसे बिक्री हो जाता है? हम अंचल से भी ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अंचल आखिर किस हक और अधिकार से आपने हम लोगों के ज़मीन को इस तरह से खरीद-बिक्री करवा दिया है? तो जैसे आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू गंजू हुआ। तो आप खुद मतलब आपका खतियानधारी है यहाँ के? हाँ, हम भी खतियानधारी हैं। हम और आपका भी ज़मीन कहीं न मेरा कहीं किया है? हाँ, मेरा भी ज़मीन जाने वाला है। अच्छा जाने वाला है ना? हुँ। तो इस तरह से और भी लोग हैं, जो आप बखूबी देख सकते हैं इस तरह से कैमरा का जो जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है देख सकते हैं ये लोग यहाँ का खतियानधारी लोग हैं। तो दादा जिस तरह से आप लोग जो है जो कार्यक्रम को लगातार 93 दिन से जो है धार देते आ रहे हैं, क्या कुछ अभी तक ऑफ़िशियली जानकारी है कि आप लोग का मने कोई प्लस पॉइंट आ रहा है, उधर से बातें हो रही है मैनेजमेंट की ओर से? देखिए, ये लोग नहीं चाहता है कि यहाँ के लोगों को मान लीजिए जो दलाल के बिचौलिया जो होता है ना, पैसा-वैसा लेन-देन कर लिया है, कि क्या लगता है, इसी चलते ये लोग कुछ देना नहीं चाहता। इसी चलते टाल-मटोल कर रहा है। कभी कई बार तो हम लोग सीसीएल के परियोजना के पदाधिकारी के यहाँ गए हैं, लेकिन उनसे भी उनको कहना अब है कि 8 एकड़ ही हम चलेंगे। जैसे जामुन धर या 8 एकड़ में चलता है, इसे थोड़ा-थोड़ा पाट-पाट करके
चलाना चाहता है। मतलब आपका कहना है कि वो 8 एकड़ का पहले हम नौकरी देंगे, उसके बाद फिर बाकी हाँ। देते जाएँगे, इस तरह से कहना है। हाँ, उसके आखिर बाद इसका क्या सिस्टम है? 2 एकड़ में 1 आदमी का नौकरी, क्या सिस्टम है? वही 2 एकड़ में एक आदमी को नौकरी देना। तो फिर आखिर जब इतना सारा जब ज़मीन जा रहा है, तो फिर 8-8 आदमी, 5-5 आदमी को देने का क्या मतलब है? उससे लाभ होगा दलाल सबके, जो गल-मजरुआ है ना उसमें माने इधर-उधर कर दिया है। इस चलते वो लोग चाहता है कि उसी में लपेट के हम गल-मजरुआ को कहीं बेच दें। अच्छा, कहीं न कहीं जो है, इस तरह का जो मिली-भगत हुआ है, जिसको ये लोग जो है, धीरे-धीरे से ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बस। जिस तरह से आपका एक और प्लस पॉइंट है, जो आप जिस तरह से आप हाल-फिलहाल में कुछ टाइम से आप जेबीकेएसएस में जुड़े हैं, वहाँ से कुछ लोगों को से आप जो है गुहार भी लगा रहे हैं कि भाई हमको सपोर्ट किया जाए कह के, तो कहाँ तक बातें सही है और क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, नहीं? जेबीकेएसएस हम जॉइन किए हैं, ऊपर से आदेश भी है कि भाई जब हमको बुलाइए, हम लोग आने के लिए पूरा टीम तैयार है। तो क्या अभी जैसे आप लोग 93 दिन के बाद जो अभी लगातार अभी बने हैं, क्या बने रहिएगा अभी जब तक आप लोग का इस तरह का अभी कोई हल ना हो जाए? हाँ भाई, जब तक निराकरण नहीं होता है नौकरी मुआवजा पुनर्वास के जब तक 50% काम नहीं होगा तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। 50% एक बार में काम हो, तो उसके बाद फिर आप लोग जो है अपना आंदोलन को तोड़िएगा। बस। यही कुछ लोग हैं जो रैयत हैं, इन लोग ने बखूबी प्रयास लगातार कर रहे हैं और लगभग 93 दिन आज का ये दिन है, 93 दिन आज हो गया और ये लोग का माँग है कि भाई जब तक हमें अधिकार ना मिल जाए, जब तक हमें ज़मीन के बदले हमको नौकरी ना दिया जाए, तब तक 50% कम से कम एक लेयर में कम से कम 50% को नौकरी देना होगा, तब जाकर के फिर हम लोग राज़ी होंगे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे हम लोग इसी तरह से काम करते जाएँगे। इस तरह से कुछ माँगे हैं। बाकी एरिया आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा-सा एरिया को दिखाइए आप इधर, बहुत बड़ा एरिया है और अगल-बगल जो घर जो दिख रहा है सामने में, यही सब इन लोग का घर है और यही सब घर में ये लोग रहते हैं और बखूबी इन लोग का घर के सामने जो है, सामने एकदम सामने से एकदम कहिएगा तो 100 मीटर भी दूरी भी नहीं है और यहाँ पर खनन किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो कोयला खदान है, वहाँ से जो मीथेन गैस निकलता है, इतना जहरीला गैस जो निकलता है, वहाँ से जो प्रभाव पड़ता है अगल-बगल में, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा, ये समझने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ है। तो इस तरह से कहेंगे कि जो भी है इन लोगों का हक अधिकार की बात है, इन लोगों को मिलना चाहिए, जायज़ में है और इतना ही बोल कर के फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हमेशा आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।